हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और इसकी अत्यधिक संभावना है कि इसमें से बहुत सारे सवाल आपके परीक्षा में आने वाले हैं। सबसे पहले है कि एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। देखिए, एक स्वस्थ महिला का जो जनन काल होता है वह लगभग औसतन 40 वर्ष माना जाता है। तो अगर प्रति वर्ष औसत वह 10 अंडे को उत्पन्न करती है तो इसका मतलब हुआ कि वह अपने पूरे जीवन काल में, जो जनन काल 40 साल का है, उसमें वह 400 अंडे को उत्पन्न करेगी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा 400। दूसरा प्रश्न है, गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशयी युक्ति होने के का मुख्य कारण क्या है? तो देखिए, कॉपर टी जो होता है यह एक निषेचन को अवरोध करने का एक गर्भाशयी युक्ति है जो निषेचन की क्रिया को अवरोध करता है। तो कॉपर टी जो होता है वह कॉपर का बना हुआ होता है जिसमें से कॉपर आयन मोचित होते रहते हैं और ये कॉपर आयन जो है शुक्राणुओं को भक्षण करने में, यानी कि उसको मारने में को वृद्धि कर देता है। इसलिए इसका सही जवाब होगा कि गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु भक्षाणु क्रिया में वृद्धि होना। निम्नांकित में से किस घास के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंगजनन द्वारा होता है? तो असंगजनन का मतलब होता है कि जिस बीज का उत्पादन बिना निषेचन की क्रिया के द्वारा होता है उसे हम लोग असंगजनन कहते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो ऐसा देखने को मिलता है साइट्रस एवं आम में, यानी कि जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, तो ये सब जो साइट्रस फ्रूट होते हैं या मैंगो में ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर उपस्थित रहने वाले जीन जिनकी विभिन्न अभिव्यक्ति हो कहलाते हैं। तो देखिए, अगर कोई ऐसा जीन जो एक उसका लोकस एक ही है लेकिन दोनों का अभिव्यक्ति जो है सो अलग अलग है, तो ऐसे जीन को हम लोग जो है ओंकोजीन कहते हैं। ओंकोजीन कहते हैं। सबसे अधिक तथा सबसे कम जीन वाले मानव गुणसूत्र इनमें से कौन है? तो सबसे अधिक जो मानव गुणसूत्र में जो जीन पाए जाते हैं वह गुणसूत्र 21 और सबसे कम जो गुणसूत्र होता है वह वाई होता है और वाई गुणसूत्र जिसकी संख्या सबसे कम होती है। दात्र कोशिका अर्कता प्रदर्शित करता है। दात्र कोशिका अर्कता प्रदर्शित करता है प्लियोट्रॉपी। ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानु प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? ऑस्ट्रेलिया के शिशुधानी प्राणियों के अनुकूली विकिरण इनमें से किसका उदाहरण है? तो ये है अपसारी क्रम विकास। अपसारी क्रम विकास का ये गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो 21वें गुणसूत्र के ट्राइसोमी से कौन सी आनुवांशिक बीमारी होती है? तो दात्र कोशिका अर्कता, जो कि 21वां क्रोमोसोम जो है सो जिसमें गुणसूत्र 3 हो जाते हैं। एक समान दृष्टि वाली महिला जिसके पिता वर्णाध है की शादी एक समान दृष्टि वाली पुरुष से होता है तो उनके होने वाले पुत्र एवं पुत्री में वर्णतता की संभावना इनमें से क्या होगी? तो इसमें देखिए, अगर महिला जो है सो सामान्य दृष्टि की है, पिता वर्णाध है, तो यहाँ पर जो है संभावना होती है कि 50% संभावना रहती है कि उसका जो पुत्र होगा वह वर्णाध होगा और जो पुत्री होगी वह समान दृष्टि वाली होगी। प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव इनमें से किसका उदाहरण है? तो प्रतिजैविक प्रतिरोधी जीवाणुओं का प्रादुर्भाव जो होता है वह ट्रांसडक्शन कहलाता है। सुकेंद्रकीयों में tRNA 5S RNA के अनुलेखन में इनमें से किसके अंतर्ग्रस्त होता है? तो
इसका आंसर हो गया RNA पॉलीमेराज थर्ड। एक बालक का रुधिर वर्ग O है तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो उसके पिता का जीन प्रारूप इनमें कौन होगा? तो उसके पिता का जीन प्रारूप हो जाएगा IOBB। फ्लेवर सेवर इनमें से क्या है? तो फ्लेवर सेवर जो है यह एक परजीवी टमाटर है, परजीवी टमाटर। प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियस DNA के एक विशिष्ट शाखा अनुक्रम को पहचानते हैं। कौन पहचानते हैं? तो पॉलिंड्रामिक न्यूक्लियोटाइड अणु। जीन की अभिव्यक्ति इनमें से किसके द्वारा संपादित होती है? तो एंटीजेंस RNA के द्वारा जो है किसी भी जीन की अभिव्यक्ति संपादित होती है, एंटीजेंस RNA। सर्वप्रथम क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किसके लिए किया गया था? तो ये एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को पूर्ति करने के लिए सबसे पहले जो है सो क्लिनिकल जीन चिकित्सा का उपयोग किया गया था। ATTC किस प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियस का अभिज्ञान स्थान है? तो ये जो है नाइट्रोजनस सब्सटेंस है जिसका जो है EcoR1 जो है सो इसका प्रतिबंधन एंड्रोन्यूक्लियस अभिज्ञान स्थान है। सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम इनमें से कौन था? तो सर्वप्रथम निर्मित परजीवी गाय का नाम था मेजी। इनमें से कौन सा निमाटोडा तंबाकू के पौधों की जड़ों को संक्रमित करता है? तो ये संक्रमित करने वाले जो है IAC, ये जो है सो निमेटोडा तंबाकू के पौधे को संक्रमित करने वाला जीवाणु है। आणविक तकनीक जिसमें किसी भी इच्छित जीन की अनेक प्रति इन्वेंट्री संश्लेषित की जा सकती है वह क्या कहलाता है? तो इसको हम लोग ये जो संश्लेषित करने वाली जो जीन की तकनीक होती है, आणविक तकनीक, जिसको हम लोग PCR कहते हैं, PCR। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को तोड़कर उनके DNA एवं अन्य बृहद जैव अणुओं को मुक्त करने हेतु इसमें से कौन सा एंजाइम प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो एंजाइम प्रयुक्त होता है उसे सेलुलोज कहा जाता है, सेलुलोज। जो कोशिका भित्ति को, जो सेल वाल है, उसको तोड़कर DNA के जीवाणुओं को मुक्त करता है। इनमें से कौन स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है? स्व प्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है, इसमें दमा तो नहीं है, रूमेटाइड आर्थराइटिस। रूमेटाइड आर्थराइटिस एक स्व प्रतिरक्षा रोग है। तंबाकू के सेवन से शरीर में कौन सा उपापचयी परिवर्तन शीघ्र परिलक्षित होता है? तो देखिए, तंबाकू के सेवन से जो है किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप एवं हृदय संपंदन का दर अचानक से परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह बढ़ जाता है। उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिंका एवं कल्याण सोना किसकी किस्म है? तो ये सोनालिंका और कल्याण सोना जो है ये गेहूं का किस्म है। इनमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो इसमें से कौन एक जैव खाद नहीं है? तो ये है